गांव में एक नवयुवक थे। उनके पिताजी उनको मूर्ख मानते थे, लेकिन उनकी माता को लगता था कि ये बड़ा बुद्धिमान है। तो पिताजी ने उनको कहा कि इसकी तो कभी शादी हो ही नहीं सकती क्योंकि इतना मूर्ख है। तो उनकी पत्नी कहती थी, नहीं नहीं, इनको मौका तो दो अपने बुद्धि को प्रदर्शित करने का, अवश्य कुछ कर दिखाएगा। तो कोई बात नहीं, उनके पिताजी ने एक शर्त रखी कि चलो मैं 1 पैसा दूंगा, लेकिन इस पैसे में जाकर शहर से आपको ऐसा कुछ लाना है जिसे वो पी सके, जिसे चबा सके, जिसे उगा सके और जो गायों को खिला सके। और 1 पैसा उसने अपने पुत्र को दिया। पुत्र ने सोचा ये तो लगभग असंभव कार्य है, 1 पैसे में ये सब कैसे हो सकता है। मनन करते हुए चले और जब शहर में गए तो एक महिला को मिले जो लोहार की पुत्री थी, और उसने इस व्यक्ति को देखकर कहा कि आप बड़े दुखी लग रहे हो। तो उसने कह दिया कि ऐसे ऐसे मेरे मन में विचार चल रहा है कि 1 पैसे में मैं क्या क्या खरीदूं, कैसे संभव है। तब उसने कहा कि देखो, आप जाके तरबूज खरीद लाओ, 1 पैसे में तरबूज आएगा और उस तरबूज के अंदर ये सारे गुण आपको मिलेंगे। क्या क्या? सबसे पहले उसे पी सकते हो, दूसरा उसको चबा सकते हो, तीसरा उसको उगा सकते हो, और चौथा गाय को खिला भी सकते हो। इस प्रकार उनकी प्रेरणा से वो तरबूज लेके जाके अपने पिताजी को दिए। पिताजी समझ गए, ये तो बहुत बुद्धि लगाई, पता लगाया किससे प्राप्त हुआ ये ज्ञान, तो फिर उससे उसका विवाह करवा दिया। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टमत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरिहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। हम सभी के हृदय में भगवान स्थित हैं, परमात्मा स्वरूप, और वो जब प्रेरणा देते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन संभव है।